अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा फर्स्ट नंबर लेक्चर है। तो आज से हम इंटीग्रल प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ई कैड बी कैड जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं पाकिस्तान की, ओवरऑल आल की हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे आज से, विथ डिटेल एक्सप्लेनेशंस। और मेरे जितने भी इसमें एमसीक्यूज होंगे, जो भी पॉइंटें होंगी, वो सारी एमसीक्यूज से रिलेटेड होंगी। और जो एमसीक्यूज में जो आ चुकी हैं, इसके इंटी टेस्ट में जो एमसीक्यूज आ चुके हैं, वो उनसे रिलेटेड मैं आप लोगों को वो मेरी पॉइंटें इसमें लेक्चर में डिस्कस करूंगा। लेक्चर जो होंगे वो मेरे उस इंटी टेस्ट के बेस पे होंगे। ठीक है, उसके पैटर्न पे होंगे। जितने भी लेक्चर जो हैं होंगे वो उनके पैटर्न पे होंगे। और जितने भी मैं एमसीक्यूज आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा, तो वो भी कहीं भी किसी न किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते होंगे। आईबीए, नस्ट, एनडी, फास्ट, किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, एक एक एमसीक्यू किसी न किसी यूनिवर्सिटी में आया होगा। वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, हर लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे। मेरी मेथोडोलॉजी क्या होगी भाई, मैं आप लोगों को पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दे दूंगा। मैं हर हर चैप्टर का जो है मैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। और उसके बाद इस लेक्चर में आप लोग जितने भी मेरे पॉइंट्स होंगे, वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते होंगे, मीन्स किसी न किसी यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट में आए होंगे। और एमसीक्यूज में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो मैं आप लोगों को देखें, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिसने फर्स्ट ईयर इंटर अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को बेसिक से लेकर एडवांस तक लेके जाऊंगा। बेसिक टू एडवांस आप लोगों को मैं लेके जाऊंगा, कोशिश मेरी होगी। ठीक है। अच्छा, कुछ एमसीक्यूज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और मैं जितने मेरा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा। उसमें ओवरऑल तकरीबन 150 या 50 से ऊपर एमसीक्यूज मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। तो वो भी किसी न किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते होंगे, तो वो एक आपको एक पहले आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। कुछ बेसिक के एमसीक्यूज होंगे इसमें। उसके बाद हम जो है वो थोड़े डिफिकल्ट लेवल के एमसीक्यूज हैं, वो हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं इसके जो चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके लास्ट में वीडियो बनाऊंगा, उसमें वो आप हम कवर करेंगे। बस आप लोगों की मुझे सपोर्ट की नीड है। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे बेटा, बाकी कौन सपोर्ट करेगा? कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। अच्छा, सो पहला चैप्टर जो है हम स्टार्ट करते हैं सेट से। सेट जो चैप्टर है हर किसी यूनिवर्सिटी में आता है। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी में तकरीबन आता है। आईबीए में, नस्ट में, और नस्ट की जो वो एनटीएस में, ये ई कैट बी कैट जितनी भी यूनिवर्सिटी उसमें ये तकरीबन चैप्टर आता है। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को सेट से पहले पढ़ाने के लिए मैं आप लोगों को कुछ नंबर का कंसेप्ट दे दूंगा। बेसिक का आपको नंबर का कंसेप्ट होना चाहिए। उसके बाद नंबर को हम डिटेल में जो स्टडी करेंगे नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में आप लोगों को नंबर को मैं डिटेल में स्टडी करवाऊंगा। ठीक है, जितने भी एमसीक्यूज आए हुए नंबर सिस्टम से रिलेटेड मैं उसमें नंबर सिस्टम के चैप्टर में करवा दूंगा। बट इसमें आप लोगों को कुछ बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए। अच्छा, पहले हम पढ़ते हैं नंबर। नंबर नंबर क्या होता है भाई? द नंबर जो होता है, मैं किस नंबर, देखिए नंबर क्या होता है। नंबर हम किसी भी, हम दो चीजों के लिए यूज करते हैं नंबर। तो एक यूज करते हैं हम काउंटिंग के लिए, कि चीज हमें काउंट करनी है। और दूसरा हम यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए। ठीक है, या आप याद रखें, हम दो चीजों के लिए यूज करते हैं नंबर भाई। एक काउंटिंग के लिए यूज करते हैं कि कोई चीज हमें काउंट करनी है भाई, ये कितनी है। और मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं भाई, इसकी साइज क्या है, इसकी लेंथ क्या है। भाई इसकी लेंथ बताओ हमें, इसकी लेंथ क्या है, इसकी विड्थ क्या है। सारी चीजें हम उसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा ये यूज करते हैं भाई नंबर। आप लोगों को पता होगा भाई कि नंबर कौन से होते हैं भाई। फर्ज को बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं भाई। मैं फर्ज करूं, मेरे पास एक एग्जांपल लेता हूं भाई। मेरा पास एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर सब में सुना होगा भाई, 1 2 3 अप टू 1। हम नेचुरल नंबर यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कॉन्सेप्ट, मीन्स कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं भाई नंबर, नेचुरल नंबर। अब ये कॉन्सेप्ट नंबर आ गया। नंबर भाई, नंबर क्या होता है भाई? नंबर हम यूज करते हैं काउंटिंग एंड मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। अच्छा, नेचुरल नंबर आपको पता होना चाहिए भाई। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। उसमें नंबर आते हैं भाई, 1 आता है, 2 3 4। इसमें सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, इसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं होता है। इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं करली ब्रैकेट। ठीक है, करली ब्रैकेट हम उसको बोलते हैं। अच्छा,
उसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं होगा, इसमें जीरो भी इंक्लूड नहीं होते हैं, सिर्फ इसमें ऑल पॉजिटिव नंबर होते हैं, इसमें डेसिमल नंबर भी नहीं होता। डेसिमल नंबर आपको पता होगा भाई, डेसिमल नंबर क्या होता है भाई, 3.14 या 2.14 या 3.05, दिस इज डेसिमल नंबर, ठीक है। अच्छा, ये मैं आप लोगों को ये होता है ऐसे, ठीक है। अब आते हैं हम होल नंबर पे। होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, डब्ल्यू कैपिटल से, ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट होती है भाई, इसमें क्या होता है भाई, इसमें सिर्फ जीरो जो है वो एक इंक्रीज एलिमेंट होता है, बाकी तकरीबन एलिमेंट सेम होते हैं, वन आएगा, टू आएगा, ठीक है। होल नंबर ऐसे होते हैं, सिर्फ आपको नंबर मन से पता होनी चाहिए। हम सेट पढ़ेंगे तो सेट में आपको ये चीजें आनी चाहिए भाई, ये नेचुरल नंबर, ये होल नंबर है। अच्छा, और उसके बाद आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है भाई, इसमें वो नंबर होते हैं, इसको हम टू से डिवाइड करवाएंगे, हम टू से डिवाइड करवाएंगे तो हमें रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर क्या होता है भाई, जो लास्ट में कोई एक नंबर बचता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फर्ज करो भाई, फर्ज करो मेरे पास, मैं 5 को डिवाइड करवा रहा हूँ 2 से। अच्छा, 2 की टेबल जो है 5 पे मुकम्मल तो नहीं लगेगी, अगर मैं 5 की 2 की टेबल 3 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास 6 आ जाएगा, बट यहाँ पे 5 है, तो मैं 2 की टेबल 2 टाइम पढ़ूंगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब अगर 5 में से मैं 4 काटूंगा तो मेरे पास 1 बचेगा। इट इज क्लियर? अच्छा, ठीक है। सो ये जो नंबर होता है, ये हमारे पास क्या होता है, जो हम उसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। अच्छा, तो इसमें बहुत सारे नंबर आ जाते हैं भाई, इसमें 1 आ जाता है, 3 आ जाता है, इसमें 5 आ जाता है, इसमें 7 आ जाता है, इसमें 9, इट इज, ये बहुत सारे नंबर आ जाते हैं, बट इसमें नंबर जो होते हैं वो ये होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए इवन नंबर कौन से होते हैं, और नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं। अच्छा, ये हमारे पास है इवन नंबर। अच्छा, इवन नंबर में इसको 2 से हम डिवाइड करवाएंगे, किसी भी नंबर को 2 से अगर हम डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर होगा ना, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा है तो वहां पे रिमाइंडर 0 आएगा, वहां पे रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। अच्छा, मीन्स के यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, अब यहाँ पे 8 आएगा, बहुत सारे नंबर आएंगे इसमें। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं भाई इंटीजर नंबर पे। इंटीजर को हम डब्ल्यू मीन्स के कैपिटल जेड से हम डिनोट करवाते हैं। यहाँ पे भाई 0 आएगा, और -+1 आ जाता है, इसमें -+2 आ जाता है भाई, इसमें -+3 आ जाता है, ये आते हैं, ठीक है। भाई इसमें आपको याद रखिएगा, इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड होते हैं, इसमें पॉजिटिव नंबर भी इंक्लूड होते हैं, बट इसमें याद रखिएगा इसमें डेसिमल नंबर इंक्लूड नहीं होते हैं। ये कभी कभार एमसीक्यू में आ जाता है, ठीक है। किस तरह के एमसीक्यू आते हैं, मैं वो भी मैं आप लोगों को एमसीक्यूज कराऊंगा, बट आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बेसिक होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और इंटीजर नंबर हो गए हमारे पास भाई। प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, प्राइम नंबर वो हमारे पास नंबर होते हैं, अच्छा, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके ओनली एट मीन्स ओनली टू फैक्टर, बस ओनली ओनली टू फैक्टर इज कॉल्ड, भाई, इज कॉल्ड प्राइम नंबर, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, जिसके एटलीस्ट टू फैक्टर, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो मीन्स के फैक्टर मीन्स के डिवाइजर होता है, फैक्टर मीन्स के डिवाइजर। अच्छा, ऐसा नंबर जिसके ओनली टू डिवाइजर हो भाई, फॉर एग्जांपल भाई, अच्छा उसकी एक तो 1 हो, उसकी 1 की टेबल लगेगी, एक जो है वो उसके इट सेल्फ पे टेबल लगेगी भाई, एक अब खुद के ऊपर लगेगी टेबल, किसी भी नंबर के ऊपर खुद की टेबल लगेगी, ठीक है। एक तो 1 की टेबल लगेगी भाई, उसकी 1 की टेबल लगेगी। अच्छा, उसमें बहुत सारे आ जाते हैं भाई, 2 आ जाता है, 3, 5, 7, 9, अच्छा 9 तो नहीं है, सॉरी, एक तो मेरे पास जो है ना, एक तो वो जो है वो आ रहा है, एक तो मेरे पास ये जो है ना, पता नहीं इसको क्या हो गया, ये भाई साहब नीचे नहीं जा रहा है। अच्छा, अब आ गया ना, कहाँ गया यार, रबड़, रेजर रेजर,
मुझे यहाँ से मिटाना पड़ेगा। ठीक है, मसला नहीं है। ठीक है, चला गया भाईजान। सो भाई यहाँ पे 11 आएगा। ठीक है, अप टू 1। ठीक है, तो मीन्स के यहाँ पे वो नंबर आएंगे जिसके ओनली टू डिवाइजर हो, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो हम नंबर सिस्टम में डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं भाई जिसके मीन्स के जिसके मोर देन 2 डिवाइजर हो, मीन्स के मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन टू फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर हम उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, उसमें भाई एग्जांपल आ जाते हैं भाई। इसमें जो है 4 आएगा। ठीक है, इसमें 6 आएगा भाई, इसमें 8 आ जाता है, इसमें 9 आ जाता है, इसमें 10 आएगा, और इसमें 12 आएगा, 80 बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। अच्छा, ठीक है, तो आप देखें 2 के क्या है, आप चेक कीजिएगा आपको। ठीक है, कोई स्टूडेंट्स के रहेंगे सर हमें कैसे पता चले। भाई आप लोग एक काम कीजिए। देखिए, 4 हम उठा लेते हैं भाई। 4 के कौन कौन से डिवाइड होते हैं भाई। 4 की टेबल, 4 पे 1 की टेबल लगेगी। ठीक है, 4 पे 2 की टेबल लगेगी भाई। 4 भी खुद की टेबल लगेगी भाई। 4 की टेबल में से कितने फैक्टर हो गए भाई, 2। मोर देन 2 फैक्टर हो गए। प्राइम नंबर क्या आता है, एटलीस्ट 2 फैक्टर हो, तो हम उसको बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर। जिसके मोर देन 2 उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। भाई यहाँ पे चेक कीजिएगा भाई, फॉर एग्जाम्पल 3 चेक कीजिए भाई। 3 की टेबल 1 पे, 1 की टेबल लगेगी, और 3 की टेबल 2 पे। अच्छा, 3 की टेबल 1 पे, 2 की टेबल 3 की टेबल 3 पे लगेगी। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास कंपोजिट नंबर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको लास्ट कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए भाई, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज आ जाते हैं, इस यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं, इंटी टेस्ट में आते हैं। रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू कैपिटल से। भाई इसमें एक्स, सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू फॉर्म, एंड पी कामा क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। मुझे ये मिटाना था बट वो मिट गया। ठीक है, तो वो पी कामा क्यू जो है वो इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए। ऐसे नंबर जिसको हम पी अपान क्यू फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, पी अपान क्यू फॉर्म में लिख सकें। पी अपान क्यू फॉर्म क्या है भाई, एक पैटर्न है। इस तरह हम किसी भी नंबर को लिख सकें, बट पी एंड क्यू जो है वो इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए। बट यहाँ पे ये होता है हमारे पास न्यूमरेटर कहलाता है, ये हमारे पास डिनोमिनेटर कहलाता है। तो डिनोमिनेटर की जगह 0 नहीं आए, 0 नहीं आना चाहिए। अगर भाई पी अपान क्यू की जगह 0 आ जाएगा ना, फिर ये वाली टर्म जो होती है वो अनडिफाइंड टर्म हो जाती है। ठीक है, ये वाली टर्म हमारे पास फिर जो है वो अनडिफाइंड टर्म हो जाती है। इस वजह से हमारे पास क्यू 0 नहीं होना चाहिए। बस आपको इतना कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं भाई। फॉर एग्जांपल भाई मेरे पास है 1/2 आ गया भाई, मेरे पास 3/2 आ गया, मेरे पास भाई 2 आ गया, मेरे पास 3 आ गया, etc बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इरेशनल नंबर वो होते हैं भाई जिसको हम पी अपन की फॉर्म में ना लिख सकें, उसको हम इरेशनल मीन्स उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, इट मीन्स हमारे पास, इसको डिनोट करते हैं क्यू कैपिटल से, यहाँ पे डैश आएगा। एक्स such that x does not equal to p upon q form, p comma q belongs to integers and q does not equal to 0। p अपॉन q जो है वो इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए, बट q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको x, अगर इस फॉर्म में न लिख सकें, तो फिर हम उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। बस आपको ये याद होना चाहिए, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।
उसके बाद हम आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर को हम आर कैपिटल से डिनोट करते हैं। उसमें क्या होता है भाई? इरेशनल यूनियन इरेशनल। भाई इरेशनल एंड इरेशनल को मिला के हम रखते हैं, उसको बोलते हैं हम रियल नंबर बोलते हैं उसको, बस। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए याद, ठीक है। तो आज हमारा जो लेक्चर है ना, आज हम इस लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे ना भाई, वो चीज़ें ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हम पॉइंट आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिस्कस करने के बाद जो है हम उसको लास्ट में हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो इंटी टेस्ट में आए हुए हैं, किसी न किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं होंगे, ठीक है, तो वो उसमें आए हुए हैं। बट आपको पहले आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। आपको भाई बात ये याद रखनी है कि आपको ये सिंबल्स जो है वो बहुत काम आएंगी। ये सिंबल्स आप लोगों को बहुत काम आएंगे, ठीक है। अच्छा, और इसमें आप लोगों को एक बात याद, देखिए ये सिंबल्स भाई, ये इसको सिंबल्स कम नजर तो आ रही है ना, ठीक है। ये इसको बोलते हैं भाई बिलोंग्स टू, ठीक है। आपको क्या करना है भाई, चैप्टर की स्टार्ट से वो जो मैंने आपको नंबर बताया है वो लिखने हैं, एक कॉपी उठाएं, ठीक है। मेरे कॉपी एक अलग बनाए आप लोग, एक नोट मीन्स के वो, आप एक कॉपी उठाएं। एक कॉपी जो नहीं है अगर, तो वो शॉप से खरीद कर लें, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो आपको नंबर मैंने बताया वो उसको कॉपी मीन्स के वहाँ पे नोट करें भाई, ये नेचर नंबर होता है, ये रियल नंबर होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे नोट करें। उसके बाद आप चैप्टर की स्टार्टिंग में ये चीज़ें नोट कर लें भाई, चैप्टर की स्टार्टिंग में ये चीज़ें नोट कर लें, ठीक है। वहां पे ये चीज भाई, ये सिंबल है भाई, ये इस तरह सिंबल जो होते हैं हम उसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। ये हमारे पास, और इसको भाई ये इसको बोलते हैं, या ये सिंबल जो होती है इसको बोलते हैं हम सच दैट, ठीक है। ये सिंबल्स आपको याद होने चाहिए, ये चैप्टर में यूज होंगे। सो सच दैट बोलते हैं भाई, ये जो होती है, ठीक है। ये इस टाइप जो सिंबल होती है हम उसको बोलते हैं लेस देन, ठीक है। अच्छा, इस टाइप की जो सिंबल होती है इसको नॉट इक्वल मीन्स के, नॉट लेस देन मीन्स के लेस देन नहीं है, ठीक है। ये इस तरह के सिंबल में एमसीक्यूज में किसी भी सवाल में यूज करूंगा तो फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। बट आपको ये बस ये सिंबल्स आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल हैं, ठीक है। अच्छा, इस सिंबल को हम बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, और ये वाली सिंबल जो होती है उसको बोलते हैं फॉर ऑल। इसका क्या मतलब होता है हम भी वो भी डिस्कस करेंगे लेक्चर में, ठीक है। जो इस तरह सिंबल होती है हम उसको बोलते हैं एंड, ठीक है, इसको हम एंड बोलते हैं। अच्छा, जो ये वाली सिंबल्स होती हैं उसको बोलते हैं आर। अच्छा, इसको सिंबल्स को छोड़ दें, नेगेशन वाली, इम्प्लास, अच्छा ये सिंबल्स याद होने चाहिए आपको। इसको बोलते हैं हम इम्प्लाइज। इसका क्या मतलब है मैं लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरह का कोई एमसीक्यू आ जाएंगे तो मैं बता दूंगा। अच्छा, ये इसको ये इस तरह जो सिंबल होती है इसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट, ठीक है। अच्छा, ये इस तरह सिंबल होती है हम उसको बोलते हैं इज इम्प्लाइड बाय, इम्प्लाइड बाय, ठीक है। और ये वाली जो सिंबल होती है भाई उसको हम लोग सबसेट बोलते हैं। अच्छा, सिर्फ ये सिंबल ये वाली होती है उसको बोलते हैं हम प्रॉपर सबसेट, ठीक है। ये चीज आपको बस ये सिंबल्स आपको याद होनी चाहिए, मीन्स कि आपको ये वाली सिंबल्स और आपने कॉपी पे नोट करनी है, इसको छोड़ दें, ये वाली नहीं, ये वाली भी ये नोट कर दें, ठीक है। इसको नोट करें, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब आते हैं हम अपने मेन कॉन्सेप्ट पे, शुरू करते हैं भाई सेट पे। सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अच्छा, सेट होता है क्या है भाई? द सेट जो होता है कल वेल डिफाइंड, the set the the collection of well defined and distinct object. The collection of well defined and distinct object is called, अच्छा,
भाई सेट हम किसको बोलते हैं आपको याद होना चाहिए, सेट की डेफिनेशन पहले आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, सेट हम क्या बोलते हैं? सेट द कलेक्शन मीन्स कि किसी भी चीज का ग्रुप, कलेक्शन मेड। ठीक है, कलेक्शन मीन्स किसी भी चीज, किसी भी एटम, किसी भी चीज का, किसी भी थिंग का जो आपके पास कलेक्शन हो, मीन्स के मजमुआ हो, ठीक है, ग्रुप हो, बट वो वेल डिफाइंड हो भाई, वाजे हो भाई। ये ग्रुप जो है, फर्ज करो आपके पास किसी चीज का ग्रुप है, बट भाई वाजे तो करो, वेल डिफाइंड वाजे तो को करो भाई, ये किस चीज का ग्रुप है उसको नाम तो दो, डिफाइन तो करो। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, वो हम जब उसके सेट को, हम जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म नहीं, अगर हम किसी भी सेट को सेट टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो वहां पे डिस्टिंक्ट का यूज होता है, बट यहाँ पे डिस्टिंक्ट का मतलब होता है वाजे हो, वेल डिफाइंड हो। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स के अलग अलग हो, ठीक है। किसी चीज का कलेक्शन, इसको एक सेट कैसे डिफाइन करेंगे? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, किसी चीज का हम मजमुआ हो, मेड हो, बट वो वेल डिफाइंड हो, क्लियर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। ठीक है, सेट की बहुत सारे एग्जांपल हैं। सेट के लिखते हैं दाई, एग्जांपल लिखते हैं हम। द द बंच ऑफ की का बंच मेड, ठीक है, ये भी एक सेट है। अच्छा, मैं लिखता हूं भाई फर्स्ट। अच्छा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मिटा दें। द द नहीं, द वावल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, द वावल द वावल लेटर ऑफ इंग्लिश, ये भी एक सेट है। क्यों सेट है भाई? देखिए, वावल लेटर, वावल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, द वावल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट तो भाई, इंग्लिश अल्फाबेट का आपको पता है, उसके लेटर भी पता है भाई, 26 लेटर होते हैं। ठीक है, आपको ये भी पता है भाई वावल लेटर कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है ना? द सेट ऑफ, लिखें द सेट ऑफ वावल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, ये करेक्ट है, ये सही रहेगा, वो बिल्कुल ये सही रहेगा। ठीक है, द सेट ऑफ वावल लेटर ऑफ इंग्लिश, भाई इंग्लिश के वावल लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट के वावल लेटर का सेट। ठीक है ना? एक तो भाई हमें एक एक कलेक्शन है, कितनी कलेक्शन है भाई? इसमें टोटल चार मीन्स के वो लेटर हैं, चार लेटर हैं। और आपको ये भी पता है भाई कलेक्शन है बट वेल डिफाइंड है। भाई वेल डिफाइंड क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट के वावल लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट के वावल लेटर, ये भी आपको पता है ना? तो वाजे हो गया ना, तो वाजे हो गया। ठीक है, उसमें बहुत सारे हो सकते हैं भाई हमारे पास, ऐसे लिखो द सेट ऑफ, द सेट ऑफ द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। देखिए, नेचुरल नंबर का 5 नंबर का सेट, ठीक है ना? नेचुरल नंबर आपको पता है, मैंने आपको बता दिए थे भाई नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। भाई नेचुरल नंबर हमारे पास होते हैं, कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4 आएगा भाई, उसके बाद 5 आएगा, बहुत सारे नंबर आएंगे। नेचुरल नंबर का भी आप लोगों को पता है भाई, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और सारे पॉजिटिव होते हैं, उसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं, कोई डेसिमल नंबर भी नहीं। बट हमें देखिए, ये कलेक्शन ये क्या है, हमारे पास सेट है ना भाई। देखिए, एक तो हमारे पास वाजे है, वेल डिफाइंड मीन्स के भाई वाजे है भाई, नेचुरल नंबर। ठीक है, कलेक्शन मीन्स के भाई फर्स्ट 5, फर्स्ट 5, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नंबर, सॉरी, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नंबर, फर्स्ट 5 नंबर का सेट। तो हमारे पास क्या है भाई, एक तो फर्स्ट 5 नंबर क्या हो गए, एक हमारे पास ये जो चीजें थी, ये हमारे पास कलेक्शन हो गई, ये हमारे पास कलेक्शन हो गया। नेचुरल नंबर हमारे पास क्या है भाई? नेचुरल नंबर हमारे पास वेल डिफाइंड है, तो सेट हमें नेचुरल नंबर हमें पता है कौन से होते हैं।
ठीक है, इस तरह के ये हम सेट बोलते हैं। सेट क्या होता है भाई, आपको याद रखना है, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। किसी भी चीज का मेड ग्रुप, ठीक है, वो वेल डिफाइंड हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड हो, वाजे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सेट के लिखने के कुछ मेथड हैं, टाइप्स हैं। यहाँ पे लिखते हैं, सेट के लिखने के कुछ मेथड्स हैं, मेथड ऑफ सेट। अगर कोई क्वेश्चन हो उनसे रिलेटेड तो आज पूछ लीजिए, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट होता है भाई डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, या इसको मेथड बोलें, ठीक है। अच्छा, दूसरा होता है टेबुलर, सॉरी ये टेब्यूलर है। इन लोगों के पास रबड़ भी नहीं है ना, वो रेजर भी नहीं है ना, तो हम क्या करें। टेब्यूलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म मीन्स ये टेबुलर मेथड के लें, नो इशू। अच्छा, इसका एक और नाम भी होता है, हम इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म बोलते हैं इसको, एक और नाम होता है इसका, इसको बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म। ठीक है। अच्छा, तीसरा जो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म को लें या मेथड बोलें, नो इशू, एक बात सेम। अच्छा, इसका एक और नाम होता है, किसी किसी किताब में लिखा होता है भाई रूल मेथड। ठीक है, ये हमारे पास रूल मेथड होते हैं, होता है। अच्छा, उसके बाद आपको एक बात याद रखनी है भाई, सेट। अच्छा, आते हैं हम। अच्छा, पहले ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव मेथड, हम इसको, ये क्या होता है भाई, द सेट को हम, द सेट ऑफ डिफाइंड इन वर्डिंग, किसी सेट को हम वर्ड के फॉर्म में डिस्क्राइब करें, हम उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल भाई मैं कहता हूं द द सेट ऑफ फर्स्ट द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। द फर्स्ट फाइव द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ठीक है भाई, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, भाई फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। देखिए, इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें देखें मैंने इसको वर्ड में डिफाइन किया, वर्डिंग में डिफाइन किया है। ठीक है ना, तो भाई मुझे देखें ये एक सेट भी है, मैं हमने पहले भी बताया था, मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि भाई ये सेट भी है, ये भी सेट भी है, फर्स्ट 5 नंबर, यहाँ पे नहीं आएगा नंबर, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, देखें एक हमारे पास क्या है भाई, फर्स्ट 5, ये हमारे पास एक ग्रुप है, कलेक्शन है भाई, कितने हैं, टोटल 5 है। अच्छा, क्या चीज है, वेल डिफाइंड भी है, वेल डिफाइंड भी है, वो नेचुरल नंबर है। ठीक है। अच्छा, सो इसमें बहुत सारे हो सकते हैं भाई, द सेट ऑफ इंग्लिश, द सेट ऑफ वावेल इंग्लिश अल्फाबेट, द सेट ऑफ वावेल इंग्लिश अल्फाबेट। देखिए, इंग्लिश अल्फाबेट का सेट, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, वो भी एक क्या है, वो वर्डिंग फॉर्म में डिफाइंड है ना, तो उसको सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, मीन्स के ऐसा सेट जिसको हम वर्ड की फॉर्म में डिस्क्राइब करें, हम उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अच्छा, उसके बाद है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म बोलते हैं भाई, ऐसा सेट
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट है, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा सेट को हम, कुछ मैं आपको बता दे, जो पॉइंट बता देता हूँ, तो सेट क्या होता है ये चीजें हम बता देता हूँ। किसी भी सेट को हम अगर इस फॉर्म में लिखें, 1 2 3 4, तो हमारे पास टेबुलर फॉर्म, जो रोस्टर फॉर्म होता है, वो हमेशा इस हम जो है ब्रैकेट में इस तरह हम लिखते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता चुका हूँ भाई, ये करली ब्रैकेट हम उसको बोलते हैं, करली ब्रैकेट, ठीक है। किसी भी इनफाइनाइट नंबर को, इनफाइनाइट सेट को अगर आप लोग किसी भी इस ब्रैकेट में टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, इनफाइनाइट चीज को, ठीक है, किसी भी इनफाइनाइट नंबर को आप अगर आप दो जो है टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं, बट लास्ट में आपको कुछ नंबर लिख के लास्ट में आपको 3 डॉट दे के छोड़ देना चाहिए। ये एक मैथमेटिक्स का रूल है, ठीक है। तो हम जो 3 डॉट होती हैं हम उसको बोलते हैं इलिप्सिस। इलिप इलिप्सिस बोलते हैं हम उसको, इलिप्सिस हम उसको बोलते हैं मैथमेटिक्स की जो है मैथ की वर्डिंग में, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना चाहिए, अगर हम किसी भी सेट को इस तरह हम लिखें, सेट को हम उसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, दूसरा होता है भाई सेट बिल्डर फॉर्म। का क्या होता है भाई कि ऐसा सेट जिसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें, मैथमेटिकल सिंबल्स में लिखें, मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल सिंबल में लिखें, तो हम उसको बोलते हैं भाई सेट बिल्डर फॉर्म या रियूल मेथड, ठीक है। तो किस तरह उसमें भाई एक सिंबल यूज होती है, ये वाली सॉरी, ये वाली सिंबल यूज होती है, हम उसको बोलते हैं सच डेट। एक दूसरी सिंबल होती है ये वाली, हम उसको बोलते हैं एंड, ठीक है। इसको हम एंड, अच्छा ये एक साइन यूज होती है, कभी कभी यूज होती है भाई, इसको हम बोलते हैं इक्वल। इक्वल। अच्छा, एक और सिंबल इसमें यूज होती है कभी कभार, कौन सी सिंबल होती है उसमें, हाँ ये वाली, इसको बोलते हैं हम लेस देन। ये है ग्रेटर देन, ठीक है। ये सिंबल जो है ना, ग्रेटर देन, लेस देन, देखिए इन लोगों ने बता दिया है भाई ये लेस देन है, बट ये ग्रेटर देन है, बस ऐसा कुछ होता नहीं, कभी कभार ये चीजें फेल हो जाती हैं, मैं बताऊंगा कैसे होती हैं ये फेल। अच्छा, आपने वो ये भी सिंबल यूज होती है, ये वाली, हम उसको बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। लेस देन आर इक्वल टू, अच्छा ये सिंबल्स होती है, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ठीक है। ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, हम ये चीजें यूज करते हैं सिंबल्स, ठीक है। बट तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है भाई, ऐसा सेट है जिसको हम वर्डिंग में फॉर्म डिफाइन करें कुछ, ठीक है, वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होता है भाई, वो ऐसा सेट जिसको हम जो है क्या करें भाई, जिसको हम इस फॉर्म में लिखें, टेबल्स की फॉर्म में लिखें, तो उसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है भाई, ऐसा सेट जिसको हम सेट मीन्स के वो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे हैं, मैथमेटिकल सिंबल्स में लिखे हैं सेट को, वो हम उसको बोलते हैं सेट टेबुलर और बिल्डर फॉर्म। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, एग्जांपल मैं देता हूँ आप लोगों को भाई, एग्जांपल उठा लेते हैं हम। एक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है, ए सेट है, ठीक है। एक्स such that x x such that x x belongs to integer number, ठीक है। n एंड, ठीक है, हम उसको बोलते हैं एंड 3 < x x < 7, ठीक है। हम इस तरह सेट को आपको देखिए, इस तरह हम लिखे हुए सेट को आपको दिखे,
तो क्या बोलते हैं हम उसको, बोलते हैं सेट मीन्स के बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म, बिल्डर मेथड बोल रहे हैं, कोई इशू नहीं। इससे क्या मतलब है, देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स है, ठीक है। अच्छा, ये एक्स कौन सी है, आई डोंट नो अबाउट व्हाट इज एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है, बट ये बता रहा है भाई एक्स जो है वो एन से बिलोंग कर रहा है। एन क्या है भाई, एन हमारे पास नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर हमें पता है भाई कौन से होते हैं भाई, वन होता है, टू होता है, थ्री सारे पाइड होते हैं, जीरो नहीं होता है, कोई नेगेटिव नंबर नहीं होता है, कोई डेसिमल नंबर नहीं होता है नेचुरल नंबर में। तो भाई इस सेट में वो नंबर आएंगे जो थ्री से बड़े हो बट सेवन से छोटे हो। तो आप लोगों को पता है भाई, यहाँ पे नेचुरल नंबर एन लिखूंगा मैं, सॉरी एल लिखूंगा मैं, कैपिटल ए। तो भाई अब हमें क्या करेंगे भाई, यहाँ पे भाई थ्री से कौन सा बड़ा नंबर है भाई, फोर है। क्या सेवन से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। और कौन कोई ऐसा कौन सा और नंबर जो है वो थ्री से बड़ा बट सेवन से छोटा, बट फाइव है। उसके अलावा सिक्स है। भाई इस सेट में ये वाले नंबर आएंगे। ठीक है, इस सेट में कौन से नंबर आएंगे भाई, ये वाले नंबर आएंगे इस सेट में। उसको हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे फॉर्म जिसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम उसको, बिल्डर फॉर्म। ठीक है, बट आपको बस इतना कंसेप्ट होना चाहिए, टेबुलर फॉर्म क्या होता है, जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, क्या चीजें होती हैं, ये चीजें होती हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, बट मैं आपको अभी बता देता हूँ भाई। सेट मैंने आपको बता दिया, सेट क्या होता है, द सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है। अच्छा, से दूसरी बात यार की सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होती है, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड रिपीटेशन। ठीक है, सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट लिखा हुआ है, उसमें है वन, टू, टू, थ्री, फोर, वह फिर दोबारा टू आ गया। देखिए टू यहाँ पे कितने टाइम रिपीट हुआ, थ्री टाइम रिपीट हुआ है, बट ये सेट नहीं कहलाएगा हमारा। ये हमारे पास सेट नहीं कहलाएगा मैथमेटिक्स में। ठीक है, मैथमेटिक्स क्या होता है, सेट में नॉट रिपीटेशन अलाउड, नॉट अलाउड रिपीटेशन में रिपीटेशन अलाउ नहीं होती है। अच्छा, और दूसरी बात ये याद रखनी चाहिए, सेट को हमेशा डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय ऑलवेज कैपिटल लेटर। किसी सेट को हम कैपिटल लेटर्स में डिनोट करवाएं तो उसको बोलते हैं सेट। ठीक है, कैपिटल सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल भाई, चलो ऐसे मान लो भाई, ए आएगा, बी से डिनोट कर सकते हैं, सी से, डी से, जो भी जिससे भी डिनोट करवाएंगे ना, याद रखिएगा वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। अगर स्मॉल है तो फिर वो सेट नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, सेट को हम हमेशा डिनोट मीन्स हम उसको किस तरह बंद करते हैं भाई, ब्रैकेट में कौन सी ब्रैकेट यूज करते हैं भाई, यहाँ पे हम ये ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, तो भाई इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, इसको हम कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है आपको याद होनी चाहिए, हमारे पास ये एक सेट है जो अंदर इसमें लेटर होंगे भाई, मैं फर्ज करो इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर ले रहा हूँ यहाँ पे, ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, ये एक सेट है। ठीक है, बट ये इसमें जो अंदर एलिमेंट होंगे ना, वो याद रखिएगा, ऑलवेज हमेशा इस्तेमाल होने चाहिए, याद रखें बात। ठीक है, हमेशा इस्तेमाल होने चाहिए, याद रखिएगा बात। हमेशा इस्तेमाल होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, और उसमें बात बस ये आपको याद होनी चाहिए, इनसे रिलेटेड कुछ हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब आते हैं हम अपने, बोर तो नहीं हो रहे हैं डियर स्टूडेंट्स।
बातें समझ में आ रही है मेरी, या बस ऐसे ऊपर से जा रही हैं? अच्छा। अब आते हैं हम बेटर पे भाई। अब देखिए, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं होती, हर चीज मैंने बता दिया। अच्छा, याद रखिएगा, हमेशा आपको किसी भी सेट को लिखेंगे तो आपको ये ब्रैकेट यूज करेंगे लाजमी। अगर आप, मैं फर्स्ट करूँ, मैं एक सेट लिख रहा हूँ भाई, मेरे पास एक पी सेट है। मैं लिख रहा हूँ भाई, मेरे पास ABCD, बट ये नॉट सेट, ये सेट हमारा नहीं कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं ऑर्डर ऑफ सेट पे। ऑर्डर ऑफ सेट, या हम इसको बोलते हैं कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी या ऑर्डिनलिटी, ठीक है। कार्डिनलिटी, ऑर्डर ऑफ सेट, या कार्डिनलिटी, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ भाई, मैंने आप लोगों को पहले एक डेफिनेशन लिखवा दूँ। कार्डिनलिटी क्या होता है? कार्डिनलिटी होता है द नंबर ऑफ एलिमेंट in a finite set, A is the order of A, denoted by denoted by ऑर्डर ऑफ ए, या इसको हम N(A) से भी डिनोट करवाते हैं। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ भाई इसका क्या मतलब है। अच्छा, इसका मतलब ये कि भाई एक आपके पास एक फानाइट सेट होना चाहिए, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फानाइट सेट, ठीक है। फानाइट सेट्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, कितना उसमें सेट में एलिमेंट का तादाद है, हम उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सेट, या बोलते हैं उसको कार्डिनलिटी बोलते हैं हम उसको, ठीक है। कार्डिनलिटी बोलते हैं, या जो उसको हम ऑर्डर ऑफ सेट बोलते हैं। अच्छा, फर्ज करो मेरे पास एक सेट लिखा हुआ है भाई, ए हमारे पास सेट है, उन पे एलिमेंट है 1 2 3 4। अच्छा, अब मुझे बताना है भाई इसमें सेट में कितना तादाद है। भाई 1 2 3 4, इसमें भाई नंबर ऑफ ए जो है वो कितने हैं, 4 है। या एन ऑफ एन ऑफ ए जो है कितना है, वो है टोटल 4, ठीक। सेट में मीन्स के तादाद कितना है, कार्डिनलिटी कितनी है, हम उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सेट या कार्डिनलिटी। इसको हम ऐसे भी डिनोट करवाते हैं भाई, कार्डिनलिटी ऑफ ए बताओ, ठीक है। इस तरह भी हम डिनोट करते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए बताओ, ठीक है। क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन हो इनसे रिलेटेड तो लाभ में पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। अच्छा, अब आते हैं हम प्यारे सेट पे। हमारे पास एक बहुत ब्यूटीफुल और प्यारा सेट है हमारे पास, हम उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है भाई, टू फानाइट सेट ए and B are said to be equivalent, are said to be equivalent, ठीक है, इक्विवेलेंट इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। अगर हमारे पास टू फाइनाइट सेट हैं, ठीक है, टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी, हमारे पास दो फाइनाइट सेट हैं, हम बोल रहे हैं इसको इक्विवेलेंट है। अब भाई इक्विवेलेंट कब बोलेंगे, इफ जब ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है, मीन्स को ए सेट का एलिमेंट का तादाद एंड बी सेट के एलिमेंट का ऑर्डर ऑर्डर ऑफ बी सेट, अगर वो आपस में बराबर हैं तो फिर हम उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट, ये दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं।
अच्छा, फॉर एग्जांपल भाई मेरे पास एक सेट है, ए सेट। उसमें एलिमेंट कितने हैं भाई? ए, बी, सी। ठीक है। इक्विवेलेंट सेट में तादाद बराबर होना चाहिए, बस ये शर्त नहीं एलिमेंट सेम हो या ना हो, उसकी कोई बात नहीं है। अगर सेम नहीं है तो नो इशू। अगर वो तादाद दोनों सेट के एलिमेंट का सेम है, ठीक है, क्वांटिटी सेम है, मीन्स के तादाद मीन्स के अगर उसकी क्वांटिटी सेम है, मिकदार सेम है, अगर क्वांटिटी सेम है तादाद सेम है तो हम उसको बोल देंगे हमारे पास ये इक्विवेलेंट सेट है, वरना नहीं है। सिर्फ क्वांटिटी बराबर होना चाहिए। अच्छा, फर्क, मैंने एक सेट ले लिया भाई, मेरे पास एक सेट, इसमें ये एलिमेंट है। एक मेरे पास बी सेट है भाई, उसमें एलिमेंट कौन से हैं भाई? 1, 2, 3, 4। ठीक है। अच्छा, मेरे पास दो डिफरेंट सेट हैं भाई, ए हमारे पास है, बी हमारे पास। अच्छा, इसका आर्डर ऑफ कितना है? आर्डर ऑफ ए जो है कितना है इसका? 1, 2, 3, 4 है हमारे पास, ठीक है। इसका आर्डर ऑफ बी कितना है? आर्डर ऑफ बी कितना है हमारे पास? वो भी 4 है। नो मैटर, डज नॉट मैटर जो है वो कौन से एलिमेंट हैं दोनों साइड में, वो मैटर नहीं करता, बट ये हमें मैटर करता है कि भाई तादाद कितना है। ठीक है। तो मिस के इसका भी 4 है, इसकी भी क्वांटिटी 4 है, इसकी भी क्वांटिटी 4 है, मिस के आर्डर ऑफ ए आर्डर ऑफ बी बराबर हैं। तो मिस हम कहेंगे भाई ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है। अच्छा, हमारे पास फॉर फॉर एग्जाम्पल जो है, मैं आप ये बस आपको मीन्स कि आपको ये कॉन्सेप्ट आ गया इक्विवेलेंट सेट का। ठीक है। अब मैं बता देता हूँ इक्विवेलेंट सेट को, फिर मैं बताऊंगा भाई इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या डिफरेंट है। ठीक है। अब आते हैं हम इक्विवेलेंट सेट पे। इक्व अरे भाई मैंने दोबारा लिख दिया, नहीं जाएगा इस पे तो। मुझे लिखना था इक्वल सेट। इक्वल सेट, अच्छा। इक्वल सेट में ये होता है कि भाई टू सेट्स, टू सेट्स आर said to be equal, said to be equal if order of A is equal to order of B। अगर ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी बराबर हैं, ठीक है। पहली कंडीशन थी भाई, दूसरी कंडीशन ये होती है कि भाई सेम एलिमेंट होने चाहिए दोनों सेट में। हमारे पास दोनों सेट में सेम एलिमेंट होने चाहिए, फिर हम कहेंगे भाई ये हमारे पास इक्वल सेट, वरना इक्वल सेट नहीं होगा। अच्छा, फर्ज करो भाई, मैं कलर चेंज कर लूँ भाई, मेरे पास एक सेट है ए। ए सेट, उसमें एलिमेंट है भाई 1, 2, 3, 4, एंड बी सेट है हमारे पास 4, 2, 1, 3। ठीक है। अच्छा, इसमें देखें ऑर्डर ऑफ ए कितना है? ऑर्डर ऑफ ए भाई मेरे पास है 2, 4 है। इसमें ऑर्डर ऑफ बी कितना है? ऑर्डर ऑफ बी भी 4 है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि इसमें आप एक पॉइंट नोट कर लें। पॉइंट नोट करनी थी आप लोगों को। कहाँ पे? हाँ भाई यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लें। डज डजंट डज नॉट डज नॉट मैटर, डज नॉट अरेंजमेंट मैटर। अरेंज इसमें अरेंजमेंट मैटर नहीं करती है। कैसे? जो भी मुझे जहन में आ गई कि पॉइंट में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये तक आती है एमसीक्यूज में। ए पॉइंट है मेरे पास, फर्ज करो मेरे पास एक सेट है 1,
2 3। ठीक है। अच्छा, मैं से मेरे पास दूसरा सेट है। अच्छा, मैं इस सेम सेम सेट को नाम दे रहा हूं मैं अलग। इस सेट को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, कोई इशू नहीं है। मैं इस तरह सेट को, इस तरह सेम ही सेट को मैं नाम दे रहा हूं सी। उसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं 3 1 2। ठीक है। अरेंजमेंट मैटर नहीं करती है, अगर आप इस तरह को इससे लिखें या इस तरह लिखें, इस तरह लिखें, तीनों सेट इक्वल हैं। ठीक है। तीनों सेट आपस में इक्वल हैं, याद रखिएगा, इसमें कोई इशू नहीं है, इसकी वही कोई अलग बात नहीं है, तीनों बातें सेम है। ठीक है। याद रखिएगा, बस ये आपको बात याद होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि भाई दोनों एलिमेंट, दोनों सेट में कार्डिनलिटी जो है सेम है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि भाई इसमें एलिमेंट सेम है भाई, यहाँ पे 1 भी है, यहाँ पे 1 भी है, यहाँ पे 2 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। अच्छा, तो भाई हम यहाँ पे कह सकते हैं भाई हमारे पास जो ए सेट है वो बराबर है बी सेट के। ए सेट मेरे पास बी सेट के बराबर है। ठीक है। बी सेट जो हमारे पास ए के बराबर है, ऐसे भी कह सकते हैं भाई। ऐसे कह सकते हैं भाई बी सेट मेरे पास जो है वो बराबर है ए सेट के। नो इशू, बात सेम ही है, बात एक ही है। ए बराबर बी क्यों या बी बराबर ए क्यों, तो बात सेम ही है ना, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब बात आती है, क्या एक सवाल मेरे जहन में आता है कि सर हमारे पास इक्विवेलेंट सेट में क्या था। इक्विवेलेंट सेट में था भाई, दोनों सेट का कार्डिनलिटी मीन्स क्या, क्वांटिटी सेम होनी, क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अच्छा, क्या हमारे पास इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट हो सकता है? नहीं। याद रखिएगा, इक्विवेलेंट सेट हमारे पास इक्वल सेट नहीं हो सकता। इक्विवेलेंट सेट हमारे पास इक्वल सेट नहीं हो सकता। बट क्या हमारे पास इक्विवेलेंट सेट हो सकता है? मैं आपको एक नोट लिखवा दूं। एफ एफ एवरी एफ एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट सेट। ठीक है। बट नॉट बट नॉट एवरी एवरी इक्विवेलेंट but every equivalent set is not equivalent set। ठीक है। हमारे पास एवरी इक्वल सेट, हमारे पास इक्विवेलेंट सेट नहीं होगा। बट हमारे पास एवरी इक्वल सेट जो इक्विवेलेंट हो सकता है भाई, इसमें क्या है यार, जो है दोनों सेट की क्वांटिटी सेम है। अगर क्वांटिटी सेम है तो हम कह सकते हैं ना इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, तो दोनों सेट की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए बस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम सबसेट पे। बोर तो नहीं हो रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? बोर हो रहे हैं मुझे लग रहा है। अच्छा, कोई क्वेश्चन हो तो आपने पूछ लीजिए। अच्छा, इक्विवेलेंट सेट की मैंने आपको सिंबल बता दिया था। अच्छा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने ये गलत लिख दिया है ना, यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट ये वाली सिंबल आएगी। ठीक है। यहाँ पे इक्विवेलेंट सिंबल की ये होती है सिंबल। ठीक है, ये इक्विवेलेंट की इक्यू इक्विवेलेंट की ये हमारे पास सिंबल होती है। ठीक है। अब आते हैं हम सबसेट पे। सबसेट। अच्छा, सबसेट की ये सिंबल होती है, याद रखिएगा, सी, उसमें से एक छोटी सी लीक आएगी, लाइन आएगी। ठीक है। ये सिंबल है किसकी? सबसेट की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एफ एफ एवरी एफ एवरी एलिमेंट ऑफ
सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन then A is the सबसेट ऑफ बी। ठीक है। इसमें ये सबसेट में ये होता है कि अगर किसी भी एक सेट है, एक ए सेट है, हमारे पास दो सेट है, एक ए सेट है, एक हमारे पास बी सेट है। अच्छा, एफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। एफ ए देखें, वो जरूरी नहीं है ए सेट हो, वो जरूरी नहीं है बी सेट हो। ए सेट की जगह कोई भी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है भाई। एक जगह सी आ जाए, डी आ जाए, ई आ जाए, एफ आ जाए, जेड आ जाए, नो इश्यू, कोई भी आ सकता है। बट फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट होंगे वो सेकंड सेट में मौजूद होनी चाहिए। तो हमारे पास इक्विवेलेंट सेट मीन्स कि वो ए सेट जो होगा वो बी सेट का सबसेट होगा। अच्छा, इसमें को एक कंडीशन याद रखनी है। इफ इफ ए इक्वल टू बी है, अगर इफ ए बराबर बी के है, तो देन तभी भी ए सबसेट बी का भी हो सकता है, या जो है बी सबसेट ए का हो सकता है। कोई इशू नहीं है, बट ये कंडीशन याद रखिएगा। ये काफी स्टूडेंट आपको काफी जो है टीचर्स नहीं बताते हैं पॉइंट, बट आपको ये पॉइंट याद में रखनी चाहिए। अगर हमारे पास दो इक्वल सेट हैं, वो भी एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं, पर प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकते। प्रॉपर सबसेट बताऊंगा क्या होते हैं, बट वो एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है भाई, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन आल्सो इन बी सेट, तो हम उसको बोलेंगे भाई सबसेट है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट है ए बी सी, एंड जो है मेरे पास एक बी सेट है, उसमें एलिमेंट है भाई, क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, कोई इशू नहीं है। दूसरे सेट में कितने भी एलिमेंट हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। वो जरूरी बात नहीं है कि भाई, देखिए अब आप मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, पहले इसको समझे। देखिए, ये हमारे पास एक सेट है, ये हमारे पास बी सेट है। अच्छा, ए सेट के सारे एलिमेंट हमारे बी में मौजूद है। ठीक है, बी में मौजूद है ना एक के सारे एलिमेंट। तो फिर हम कहेंगे भाई हमारे पास जो ए सेट होगा वो सबसेट है बी का। क्या है, ए सबसेट हमारा बी का। क्यों? ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, तब हम कह रहे हैं भाई ए सबसेट है बी का। ठीक है। अच्छा, क्लियर है। अच्छा, ये हमारे पास फर्स्ट नंबर एग्जांपल था। सेकंड नंबर एग्जांपल पे आते हैं। अगर 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 मेरे पास बी सेट है, उसमें एलिमेंट है भाई ई एफ जी एच आई, एंड मेरे पास सी सेट है, उसमें एलिमेंट हैं आई जी डी ए बी। ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये जरूरी नहीं कि भाई पहले सेट हमारे सारे एलिमेंट बी में मौजूद हो। ये कंडीशन बिल्कुल है, बट वो जरूरी नहीं कि भाई पहले सेट में होगा बस वही होगा। अगर हमारे पास बाकी देखें, बी में एलिमेंट देखें, ये एलिमेंट सी में देखें भाई, अब क्या हो रहा है भाई सी के, मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पे ये सिंबल नहीं आएगी। ठीक है, अब देखें, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है भाई। सी के सारे एलिमेंट वो हमारे पास बी में मौजूद हैं, तो फिर हम यहाँ पे कहेंगे भाई जो सी होगा ना, वो सबसेट है बी का। वो सबसेट होगा किसका, बी का, क्योंकि भाई सी के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं। ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे बात समझ में आ रही है या नहीं? बस ऊपर ऊपर से जा रही है मेरी बातें, बस नोट करते जाइए मेरी पॉइंट में। इस तरह आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा। भाई फर्ज करो मेरे पास एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट है भाई 1 2 3।
एक मेरे पास बी सेट है भाई, उसमें एलिमेंट है मेरे पास 3, 2, 1। अब यहाँ पे कह रहा है भाई दोनों सेट के एलिमेंट सेम है, दोनों सेट इक्वल सेट है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं भाई, हम कह सकते हैं भाई ए सबसेट है हमारा बी का, या आप ऐसे भी कह सकते हैं भाई बी सबसेट हो सकता है ए का। ये हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, मेरी बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? अच्छा, एक बात याद रखनी है आपको, फर्ज करो मेरे पास एक डी सेट है भाई, उसमें डी सेट है मेरे पास, इसको मिटा दें। उसमें एलिमेंट है भाई 2 और 4। अब मुझे बताना है भाई इसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे। फाइंड द सबसेट भाई, उसका फार्मूला होता है एक, 2 की पावर n। 2 की पावर 1 हमारे पास फार्मूला होता है सबसेट फाइंड करने का फार्मूला। अच्छा, n क्या है? द नंबर ऑफ इन सेट। तो सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो हम इन की जगह रखेंगे, पर हमें सबसेट मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो टू में, सेट में कितने एलिमेंट हैं? 2, 1, एक, एक, दो, नहीं यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं। तो क्या होता है हमारे पास ये, जो ये हमारे पास पावर होता है, इसको हम बोलते हैं बेस। जो पावर होता है भाई, वो बेस के बोलता है तुम भाई आपस में 2 टाइम मल्टीपल हो जाओ, 2 × 4। तो भाई ये टोटल जो है वो सबसेट बनेंगे किसके? इस सेट के टोटल सबसेट कितने बनेंगे? 4। ठीक है, टोटल 4 सबसेट बनेंगे भाई। सबसेट कैसे बनाते हैं हम? सबसेट बनाते हैं, याद रखिएगा, यहाँ पे पहले नल सेट आएगा, डी सेट है ना भाई, डी सेट इज इक्वल टू यहाँ पे टोटल सबसेट। इसमें कैसे बनाएंगे? हम बनाएंगे पहले खाली सेट आएगा, उसके बाद आएगा भाई 2, सिंगल सिंगल एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है। अब आएगा यहाँ पे 4 आएगा, तीनों एलिमेंट हो गए भाई के नल्स। देखिए एम्पटी सेट एवरी सेट का सबसेट होगा, याद रखिएगा। और यहाँ पे चौथा जो आएगा भाई, चौथा वो सेम सेट आएगा भाई, 2 और 4। ठीक है, ये हमारे पास टोटल, काउंट करें भाई, 1, 2, 3, 4। टोटल सबसेट कितने बने? टोटल 4 सबसेट बने। ये होता है हमारे पास सबसेट का भी मैंने बता दिया, सबसेट क्या होता है, मैंने सबसेट का फार्मूला क्या होता है, और सबसेट कैसे फाइंड करते हैं मैंने ऑल डिटेल में बता दिया। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट पे आते हैं। अच्छा, मैं बता देता हूँ लास्ट में। अब आते हैं हम प्रॉपर सबसेट पे। प्रॉपर प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अच्छा, इसमें भाई क्या होता है, इसमें ये लेता हूँ, ये उठा लेता हूँ, ठीक है। इसमें होता है भाई, इसमें होता है इफ, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए सबसेट बी का है, एंड बी इज इज नॉट सबसेट ऑफ ए, then is called proper सबसेट ऑफ बी। अच्छा, ये डेफिनेशन थी। अच्छा, ये क्या कहना चाह रहा है, अगर मैंने सबसेट बता दिया तो एज इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए जो है वो बी का सबसेट है, एंड बी इज नॉट सबसेट। मैंने सबसेट में क्या होता है मैंने बता दिया था, अगर दो सेट इक्वल हैं
तो वो एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं, बट यहाँ पे इक्वल की कंडीशन नहीं होती है। जिसके यहाँ पे नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, क्या होगा यार, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड इक्वल, नॉट अलाउड इक्वल कंडीशन। ठीक है, बट यहाँ पे कंडीशन अलाउ नहीं होती है इक्वल की। यहाँ पे जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है वो, जरूरी है कि भाई वो दोनों सिर आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर बराबर होंगे तो फिर वो एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं, बट प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकते। प्रॉपर सबसेट में ये कंडीशन ये होती है कि अगर ए के सारे एलिमेंट अगर बी में मौजूद हैं तो ए प्रॉपर सबसेट होगा बी का। मैं एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर। एग्जाम्पल, ए सेट इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो भाई प्रॉपर सबसेट की ये सिंबल होती है, मैंने बताना भूल गया। ठीक है, सबसेट की तरह ही सिंबल होती है, बट यहाँ पे एक ये वाली निशानी नहीं आती है, लाइन वाली। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या होगा भाई, ए जो होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा बी का, याद रखिएगा। तो इट मीन्स के भाई ए के जितने भी एलिमेंट है वो हमारे सारे मौजूद हैं बी में। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं भाई ए जो होगा हमारा प्रॉपर सबसेट होगा किसका, बी का। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे मेरी बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही हैं? अच्छा, दूसरी बात ये है कि भाई, दूसरी बात ये है कि अगर बराबर है तो फिर नहीं होंगे। अच्छा, एक प्रॉपर सबसेट का फार्मूला होता है भाई। मुझे एक सेट है, फर्ज करो मेरे पास एक डी सेट है। भाई डी सेट है, उसमें एलिमेंट है ए बी सी। मुझे इसके प्रॉपर सबसेट बताने हैं, इसके प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे। भाई याद रखिए, उसका फार्मूला होता है 2 की पावर n-1। ये फार्मूला होता है 2 की पावर n-1। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। भाई सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, वो हमारे पास n होगा। सो इसके हमें बताने भाई किस कितने होंगे, 2। भाई यहाँ पे क्या है, 1 2 3, यहाँ पे 3 आएगा और 1 माइनस करेंगे। जो मैंने आपको बता दिया था, ये ऊपर वाला क्या होता है, पावर, नीचे वाला बेस होता है। पावर होता है जो बेस को बोलता है भाई तुम आपस में 2 जो हो 3 टाइम मल्टीपल हो जाओ, क्या हो जाएगा भाई, 2 × 2 × 2 यहाँ पे माइनस आ जाएगा। भाई क्या आ जाएगा, 2 × 2 4, 4 × 4 क्या आ जाएगा, 4 × 2 क्या आ जाएगा 8, और एक माइनस करेंगे 7। टोटल कितने बनेंगे भाई, टोटल कितने प्रॉपर सबसेट बनेंगे, टोटल 4 प्रॉपर सबसेट बनेंगे। टोटल 4 प्रॉपर सबसेट बनेंगे, सॉरी 7 बनेंगे ना, 7 बनेंगे ना। कितने, कौन कैसे बनाएंगे भाई, पहले हमारे पास एक नल सेट आएगा, याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास वन ए आएगा। उसके बाद हमारे पास बी आएगा। उसके बाद हमारे पास सी आएगा। उसके बाद हमारे पास ए कामा बी आएगा, यहाँ पे कम आएगा। उसके बाद हमारे पास बी कामा सी आएगा। टोटल कितने बने, 1 2 3 4 5 6 बन गए, एक और बनेगा। और हमारे पास एक आएगा ए कामा सी। याद रखिएगा, इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं होती है। ठीक है, प्रॉपर शब्द में सेट में रिपीटेशन अलाउ होती नहीं है। याद रखिएगा, बस ये आपको पॉइंट याद होनी चाहिए। रिपीटेशन अलाउ होती नहीं है सेट में। टोटल ये इतने मीन्स के वो बनेंगे सबसेट। ठीक है, मीन्स के वो इतने प्रॉपर सबसेट बनेंगे, याद रखिएगा। ये हमारे पास टोटल प्रॉपर सबसेट है। अच्छा, मैं एक और एक आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ इन प्रॉपर सबसेट का। इन प्रॉपर, अच्छा, सबसेट का फॉर्मूला पता है कितने क्या होता है, 2 की पावर n। भाई कितने बनेंगे, 2 की पावर 3 आएगा। भाई टोटल कितने आएंगे, 8। तो इसके टोटल 8 सबसेट बनेंगे। ठीक है, अच्छा,
कौन से बनेंगे भाई? पहले आएगा खाली सेट, आएगा नल सेट आएगा, उसके बाद हमारे पास ए आएगा। ठीक है, ए आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बी आएगा। उसके बाद हमारे पास सी आएगा। और उसके बाद हमारे पास आएगा ए कामा बी आएगा। उसके बाद हमारे पास ए कामा सी आएगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो ए भी हो गया, बी भी हो गया, तो हमारे पास बी कामा सी आएगा। टोटल कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात हो गए। जो लास्ट वाला होगा वो क्या आएगा? ए बी सेम सेट आएगा। तो भाई यहां से लेकर यहां तक जो है क्या है हमारे पास? हमारे पास प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, जो लास्ट वाला होता है ये ओवरऑल सारे हमारे पास सबसेट है। ठीक है, जो लास्ट वाला जो हमारे पास जो सेम सेट होता है, सेम सेट को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सेट बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट, सॉरी। एक एमसीक्यू में पूछ सकता है बात ये कि भाई एवरी सेट में कितने प्रॉपर सबसे इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं? याद रखिएगा, ओनली ओनली वन हमारे पास, ओनली वन इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, ओनली एक हमारे पास सबसेट, प्रॉपर सबसेट होता है, इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अगर आप कहें तो मैं डेफिनेशन लिखवा दूं आप लोगों को। हल चलो, मैं डेफिनेशन आप लोगों को लिखवा देता हूं भाई। उसमें क्या होता है यहाँ पे लिखते हैं डेफिनेशन। यहाँ पे क्या होता है? इफ ए इज इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड अगर ए हमारे पास बी के बराबर है, देन जो होगा देन वी से, हम कह सकते हैं देन वी से डेट ए इज एन ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अच्छा, अगर दोनों सेट बराबर हैं, अगर दोनों सेट आपस में बराबर हैं, तो फिर हम कह सकते हैं भाई हमारे पास जो इम्प्रॉपर सबसेट हो सकता है। ठीक है, सॉरी। उसके बाद हम जो है कुछ कॉन्सेप्ट आ जाता है इम्प्रॉपर सबसेट का। सॉरी, उसके बाद हमारे आते हैं पावर सेट पे। पावर सेट में क्या होता है भाई? पावर सेट बहुत सिंपली जो है वो उसकी तरह ही होता है, सबसेट की तरह ही होता है। द फैमिली ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट ए इज कॉल्ड हम इसको क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड द पावर सेट पावर सेट ऑफ, कैसे लिखेंगे? पावर सेट को हम, जो भी हमारे पास सबसेट होते हैं, एक जो पावर सेट क्या होता है भाई? सबसेट का, ऑल सबसेट की एक फैमिली है। ठीक है, द फैमिली ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट ए। ठीक है, कोई एक ए सेट है हमारे पास, उसके जितने भी सबसेट हैं, उसकी जितनी भी फैमिली हैं, उसको हम बोलते हैं पावर सेट। ठीक है, तो याद रखिएगा पावर सेट को हम इसको इस तरह डिनोट करते हैं। और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ भाई। हमारे पास जो है, फर्ज करो, अच्छा इसमें याद रखिएगा इसका पावर सेट का
एंड सबसेट का फार्मूला फाइंड करने का सेम होता है 2 की पावर n। ठीक है। प्रॉपर सबसेट का अलग होता है, क्या प्रॉपर का अलग होता है, 2 की पावर n-1 होता है। ठीक है। तो भाई मैं फर्स्ट करो, मेरे पास यहाँ पे लिखता हूँ ए सेट, उसमें एलिमेंट 1 2। इसकी कितने सबसेट, प्रॉपर सबसेट पावर सेट बनेंगे, 2 की पावर n, कितने एलिमेंट, 2 की पावर 2। इट मीन्स कि 2 × 2 × 4 आ गया। ठीक है, 2 की पावर 2 4 आ गया। तो भाई चार इसके टोटल प्रॉपर सबसेट पावर सेट बनेंगे। भाई पहले नल सेट आएगा, उसके बाद हमारे पास 1 आएगा, उसके बाद हमारे पास 2 आएगा, उसके बाद हमारे पास लास्ट में क्या आएगा, हमारे पास आएगा वन, सेम सेट आएगा 1 2। अच्छा, ये हमारे पास सबसेट हो गए। तो पावर सेट में हम क्या करते हैं, हम एक ब्रैकेट देते हैं, करली ब्रैकेट, जो उसको हम ओपन भी करते हैं उस ब्रैकेट से और क्लोज भी करते हैं। यहाँ पे इक्वल के साइन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे P(a). ये हमारे पास हो गए पावर सेट। ये हमारे पास पावर सेट होते हैं, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट। समझ में आ रही है मेरी बातें या नहीं? ठीक है। तो मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। बट हमारे पास देखते हैं अब बाकी कितने टॉपिक रहते हैं। हमने आर्डर भी पढ़ लिया, आर्डर भी पढ़ लिया, मेथड पढ़ लिए, इक्विवेलेंट पढ़ लिया, इक्वल सेट पढ़ लिया, सबसेट पढ़ लिया, प्रॉपर सबसेट पढ़ लिया, इम्प्रॉपर पढ़ लिया, पावर सेट पढ़ लिया। अब यूनियन पढ़ते हैं और उसके बाद डिफरेंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं एमसीक्यू सेक्शन पे। ठीक है। अब हम आते हैं यूनियन पे। यूनियन को कवर कर लें, उसके बाद डिफरेंस पे आते हैं। अच्छा, यूनियन में हम क्या करते हैं भाई, यूनियन में हमारे पास यही होता है कि हमारे पास अगर दो हमारे पास सेट हो, उसको दोनों सेट को हम मिला के रखते हैं। यूनियन का भाई, सो यूनियन की सिंबल याद रखें, यूनियन की ये सिंबल होती है, इसका मतलब होता है एड। दो सेट को हम ऐड करते हैं। ठीक है। तो हम इसको जो है ब्रैकेट में कर मिस के इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी देन कंबाइंड इज कॉल्ड यूनियन। ठीक है। यहाँ आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों सेट का अगर एलिमेंट को हम कंबाइन कर रखे लिखें, तो हम, अगर यूनियन का मतलब होता है कि हम दोनों सेट को कंबाइन करें, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग टू सॉरी बी। यूनियन का मतलब होता है कि देखिए, यूनियन में ए यूनियन बी करेंगे, ए यूनियन बी का जो भी आंसर आएगा वो जरूरी नहीं है कि वो ए से बिलोंग करे, बी से बिलोंग करे। वो किसी भी एक एलिमेंट से बिलोंग कर सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ भाई, मेरे पास एक एक सेट है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए में एलिमेंट है हमारे पास 1 एंड 3। ठीक है, मैं यहाँ पे यूनियन की सिंबल लगाऊंगा और यहाँ पे लिखता हूँ मैं ए, एंड यहाँ पे लिखता हूँ मैं सी। इसमें क्या करते हैं, हम दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखते हैं। यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे सी आएगा। ठीक है। ये हमारे पास यूनियन का आंसर आएगा। ठीक है। तो हम किस दो, अगर दो सेट हो, दो से ज्यादा भी, दो से ज्यादा सेट के भी हम यूनियन कर सकते हैं। जितने सेट होंगे उसकी 4 5 सेट हो उसकी भी हम यूनियन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट हम अगर हम फर्स्ट करो, मेरे पास एक सेट है ए यूनियन बी यूनियन सी, इसकी मुझे यूनियन करनी है। पहले मैं क्या करूंगा, इसकी दोनों की यूनियन करूंगा, इसका जो भी आंसर आएगा उसके बाद मैं सी के साथ यूनियन कराऊंगा। इस तरह हम करते हैं। अच्छा, कंफ्यूज होंगे कुछ स्टूडेंट्स, सर क्या आपने ऐसे लिख दिया है, क्या हम ऐसे इस तरह लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए कामा बी कामा सी 1 2 3, इस तरह लिख सकते हैं? कोई इशू नहीं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको मिक्स भी करके लिख सकते हैं, पहले ए दे दें, फिर 1 दे दें, फिर बी दे दें, फिर 2 दे दें, फिर सी दे दें, फिर 3 दे दें, कोई इशू नहीं है, लिख सकते हैं। अच्छा, सो अब हम आते हैं इंटरसेक्शन पे।
ठीक है। उसके बाद हमारी एक लास्ट टॉपिक होगी डिफरेंस वाली। अच्छा, इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन की मैं बता दूं भाई, इंटरसेक्शन की ये सिंबल होती है, इसका मतलब होता है जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी में, वो हमारे पास आएगा। इसको हम लिखते हैं इस तरह, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, किस तरह लिखेंगे हम, फर्स्ट कर हमारे पास A 2 3, हमारे पास जो है वो 4 है, यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा। ठीक है, इसमें एलिमेंट में फर्स्ट करो लिखता हूँ 3 4 5 6, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन में बी सेट में जो एलिमेंट आएंगे ना वो सेम आएंगे भाई। कौन से आएंगे भाई, इसमें एलिमेंट कौन से सेम है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 आएगा। और कौन सा है भाई, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे 4 आएगा। बस यही आएगा, उसके बाद कोई एलिमेंट से, देखिए इंटरसेक्शन मतलब ये होता है कि अगर दोनों साइड में जो एलिमेंट सेम हो तो हमारे आंसर में वो आता है। ठीक है, याद रखिए। अच्छा, एक पॉइंट आप जहन में रखें, माइंड में रखिए, ये एमसीक्यू में पॉइंट आती है, ये एमसीक्यू में आ जाता है भाई। अगर हमारे पास ए यूनियन बी इसके बराबर है, अगर इसको इसको मिटा दो, ये फर्ज करो ये नहीं हो, कह रहा इफ ए एक्स एक्स इज इक्वल टू ए बिलोंग्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए और ए बिलोंग्स और एक्स बिलोंग्स टू बी, इस तरह हो तो इसका डैश क्या यूनियन होगा, इंटरसेक्शन होगा, या डिफरेंस होगा, या जो है वो जो है वो नन ऑफ दीज मीन्स कोई भी नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा वहां पे यूनियन ऑप्शन करेक्ट करना पड़ेगा। इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, आए हुए हैं एमसीक्यूज। बट इस तरह एमसीक्यूज तो फर्स्ट फर्स्ट में तो नहीं आते हैं, बट इस तरह एमसीक्यू जो है वो आईबीएस सखर में आते हैं, आईबीए कराची में भी आ जाते हैं। इसको हम इंटरसेक्शन को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया, ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास वो एलिमेंट आएंगे भाई, याद रखिएगा, हमारे पास वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों सेट में हो। ठीक है, जो दोनों सेट में हमारे पास कॉमन हो उसको हम बोलेंगे भाई, हमारे पास जो है वो उसमें आएंगे, किस में आएंगे, इंटरसेक्शन में आएंगे। अच्छा, डिफरेंस को टॉपिक को हम छोड़ते हैं, डिफरेंस के टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा, तो उसमें आपको कवर जो है करा दूंगा। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी मेन पॉइंट पे। क्लियर है यहाँ पे, कोई क्वेश्चन हो तो लाने पूछ लीजिए। अ, एक मैंने नोट यहाँ पे लिखा था कि मैंने सोचा था स्टूडेंट्स को बता दूंगा कि वो इम्पोर्टेंट नोट था। अच्छा, यहाँ पे नोट था, यहाँ पे किराए द अबो सेट कैन बी रिप्रेजेंट बाई, हमारे पास जितने भी सेट्स पढ़े थे भाई, उसमें हम नेचुरल नंबर ही पढ़ा, होल नंबर, इंटीजर नंबर एंड ऑड नंबर, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, रियल नंबर। ठीक है, इन ऑल सेट को हम सेट टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं या रोस्टर फॉर्म बोलें। ठीक है, आर ये हमारे पास, अच्छा, इसका मतलब होता है आर पॉजिटिव, मैं नंबर सिस्टम में डिस्कस करूंगा भाई, इसका मतलब है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, एंड इसका मतलब होता है आर नेगेटिव, इसके ऑल नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है। अच्छा, एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट था, ये तकरीबन एमसीक्यू में आता है कि द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर कैन, रियल नंबर को छोड़ के हम उसको बाकी जितने नंबर हैं, रेशनल नंबर को भी छोड़ के बाकी जितने नंबर हैं उसको हम टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में। बाकी यहाँ पे कह रहा है ना, द सेट ऑफ आर रेशनल नंबर रियल नंबर के नॉट बी रिटन इन टेबुलर फॉर्म। ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यू पॉइंट है, नोट कर लें अपनी पे कॉपी पे, ये आती है, ये एमसीक्यू आता रहता है तकरीबन। याद रखिएगा, रियल नंबर को एंड रेशनल नंबर को कैन नॉट बी रिटन इन द टेबुलर फॉर्म। ठीक है।
और एक नोट ये है कि भाई एवरी जो कोई भी एक नस एवरी सेट, ठीक है, मेरे पास एक सेट है, ये एक हमारे पास एक सेट है, उसमें 1 2 3, ये सेट है, ये सेट खुद का भी सबसेट होता है। ठीक है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वो खुद का भी सबसेट हो सकता है। ठीक है, एवरी एम्पटी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, जो खाली सेट होता है वो हर किसी का सबसेट होता है। ठीक है। अच्छा, एवरी एवरी नॉन एम्पटी सेट हैज एटलीस्ट 2 सबसेट। ठीक है, तो भाई फर्ज करो मेरे पास एक सेट है, उसमें एलिमेंट है उसमें है ही एक एलिमेंट। ठीक है, ऐसा सेट जिसमें एक एट वन एट मीन्स के उसमें एट एटलीस्ट वन एलिमेंट हो, उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, हम उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, तो भाई याद रखिएगा एवरी नॉन बट सेट, एक सेट है उसके बाद एक ही एलिमेंट है, तो उसके टोटल 2 सबसेट। सबसेट का क्या फॉर्मूला है, 2 की पावर n, तो क्या आएगा, 2 की पावर 1 आएगा। तो मीन्स के यहाँ पे 2 आएगा भाई। सबसेट कौन से बनेंगे, मतलब एक खाली सेट आएगा, एक आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। टोटल कितने सबसेट बन गए, 2। तो याद रखिएगा एवरी एवरी नॉन एम्पटी सेट के एटलीस्ट 2 सबसेट होते हैं। ठीक है। अच्छा, यह सबसेट का फार्मूला होता है द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट एंड। ठीक है। अच्छा, पावर सेट ऑफ इनपटी सेट इज अ नॉन पटी सेट। पावर सेट ऑफ इनपटी सेट किसी भी इम्पटी सेट, इम्पटी सेट वो होते हैं, इम्पटी सेट का एक अदर नाम होता है, उसको हम बोलते हैं नल सेट। ठीक है, या आप लोग बोलें ओवाइड सेट। ठीक है, तो भाई ऐसा सेट जिसमें नो एलिमेंट एग्जिस्ट, उसमें ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे, हम उसको बोलते हैं क्या, एम्पटी सेट। अगर खाली सेट का अगर हम पावर सेट बनाऊंगा तो वो नॉन पटी बनेगा, नॉन पटी बनेगा। मीन्स के नॉन पटी का मतलब होता है कि उसमें खाली सेट के अलावा, ठीक है, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा भाई। 2 एग्जिस्ट कर सकता है, 3 4 5 6 7 8, कोई भी एग्जिस्ट कर सकता है, नो इशू। अच्छा, ये थी पॉइंट है, तो याद कर लें, ये एमसीक्यूज में आती हैं। अच्छा, मसला क्या है, मेरे पास आती है लाइट, तो लाइट 2 बजे आती है, उसके बाद चली जाती है, मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ 2 बजे। तो हम कोशिश कर जितने अब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, जितने मैं एमसीक्यू सॉल्व कर सका न, और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा तो उसमें करवा दूंगा आप लोगों को। अच्छा, ये एमसीक्यू जो है वो आईबीए में आ चुका है, एमसीक्यूज आईबीए, आईबीए में एमसीक्यू, आईबीए सखर में ये एमसीक्यूज आ चुका है, और ये नेक्स्ट में एमसीक्यूज आया हुआ है। ठीक है, मेरे एमसीक्यू जो भी लेक्चर में होंगे वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से पास पेपर में आए हुए होंगे। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट, भाई हमारे पास कोई कैसा सेट, भाई कौन सा ऐसा सेट नल सेट है। नल सेट मीन्स कि कोई एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट ना करता हो, मीन्स कि खाली सेट हो। एक्स, सब दैट एक्स इज द लेटर, ठीक है, बिफोर ए, हमारे इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट हमारे पास कह रहा है भाई, हमारे पास कोई एक ऐसा सेट है जिसमें हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट का सेट है, बट ए से जितने भी लेस लेटर हैं, द लेस ऑफ लेस देन ए से जितने भी लेस लेटर हैं भाई, ए से मतलब मुझे बताओ, ए से तो बाद, भाई ए से बाद में क्या आएगा भाई, ए के आफ्टर क्या आएगा भाई, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा। बट बी के बिफोर, ए के बिफोर में क्या आ सकते हैं, कोई भी एलिमेंट आ भी नहीं सकता, मीन्स के हमारे पास ये क्या है, नल सेट है। ठीक है, यहाँ पे एक सेट है, हमारे पास क्या है, एक्स सब्जेक्ट एक्स, हमारे पास एक कंडीशन है x+11 = 11। आई डोंट नो अबाउट व्हाट इज एक्स, उसने नहीं बताया भाई एक्स वो क्या, नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, इंटीजर नंबर है, क्या है, कुछ नहीं बताया। बट याद रखिएगा भाई, एक्स की जगह अगर हम जीरो रखें, एक्स की जगह जीरो रखें तो ये क्या आ जाएगा, 0+11 क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 11 = 11। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमारे पास जीरो भी एग्जिस्ट कर सकता है यहाँ पे, उसके अलावा जीरो के अलावा कोई ऐसा नंबर है जो एग्जिस्ट करता हो, मेरे ख्याल से नहीं है, बट यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे जीरो एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स के
ये हमारे पास नल सेट है, इसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं भाई, यहाँ पे एक जीरो एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स कि ये नल सेट नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 10। ठीक है, एक्स जो है वो एक्स 10 से लेस है एंड ग्रेटर देन 11। अच्छा, हम लाइक यहाँ पे कह रहा है एक एक्स जो है वो, एक्स क्या है, आई डोंट नो अबाउट व्हाट इज एक्स। भाई यहाँ पे कह रहा है एक्स, एक्स में ऐसा बाकी, एक्स जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा नंबर है। मैं समझाना चाहता हूँ क्या क्या कहना चाह रहा है ये। वो जो है वो 10 से लेस हो। ठीक है, 10 से लेस हो, 10 से लेस हो, मुझे बात समझ में आ रही है भाई, कोई ऐसा एलिमेंट है वो 10 से लेस हो, ठीक है। बट वो सेम एलिमेंट कह रहा है, वो सेम नंबर जो है वो 11 से ग्रेटर हो। कोई ऐसा एलिमेंट दुनिया में एग्जिस्ट करता है, मुझे बताओ, कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है दुनिया में जो 10 से लेस हो बट 11 से ग्रेटर हो? ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कोई? ऐसा मुझे दुनिया में एलिमेंट दिखाओ, कोई दुनिया में ऐसा नंबर दिखाओ जो एग्जिस्ट करता हो। कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, याद रखिएगा। ये भी हमारे पास नल सेट है। अच्छा, भाई यहाँ पे कह रहा है एक्स इज अ रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज 1। भाई यहाँ पे कह रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर है। भाई यहाँ पे कह रहा है एक्स जो है वो रियल से बिलोंग कर रहा है, एक्स जो है यहाँ पे रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, बट जो है रियल से बिलोंग कर रहा है, बट वो बराबर है -1 के। अगर मैं इसकी जगह एक्स की जगह -1 रखूंगा, -1 क्या है मेरे पास, रियल नंबर है। इसका स्क्वायर करूंगा, मेरे पास क्या आएगा, हमारे पास प्लस प्लस का 1 आएगा। क्या प्लस का 1 इसके -1 के बराबर हो सकता है? कभी बराबर नहीं हो सकता। अच्छा, एक एलिमेंट हो सकता है कि अगर मैं एक्स की जगह ये रखूं -1 एलिमेंट, ठीक है, बट ये जो होगा ये हमारे पास हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। जी, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, बट हमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए, हमारे पास रियल नंबर चाहिए। ठीक है, कोई ऐसा दुनिया में एलिमेंट नहीं है जो एग्जिस्ट करता है, एक्स की जगह रखें उसका स्क्वायर करें तो वो -1 के बराबर आ जाए। कोई भी ऐसा दुनिया में एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे भी नल सेट आएगा। भाई यहाँ पे ये भी हम यूज करेक्ट, इसका ऑप्शन ये भी करेक्ट ऑप्शन है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है, ये भी, यहाँ पे 3 ऑप्शन करेक्ट है। तो वो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दिस। मीन्स के ये पता नहीं किस टाइप के एमसीक्यूज दे दिया इन लोगों ने कि 3 ऑप्शन करेक्ट। इसमें 3 ऑप्शन करेक्ट हैं, तो भाई इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जो वो करेक्टर हो, मीन्स का नल सेट हो, बट यहाँ पे 3 एलिमेंट सेट हैं। बट ये एमसीक्यू जो है वो गलत, मीन्स के इसका ऑप्शन जो है वो गलत रॉन्ग काउंट होंगे, मीन्स के इसका ये जो है वो इसका कोई भी आंसर जो दे दे कोई भी स्टूडेंट्स, तो उसकी फ्री में एक मार्क्स आप लोगों को मिल गई। ठीक है। अच्छा, ये एमसीक्यू डिफरेंस का है, इसको छोड़ दें, डिफरेंस की टॉपिक मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाई है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें करा दूंगा मैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह कल तक अपलोड कर दूंगा, तो उसमें आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, इसको छोड़ दें। अच्छा, नल सेट इज अ डैश सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट क्या होता है भाई, एवरी सेट का सबसेट भी हो सकता है, आप प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा। भाई यहाँ पे क्या आएगा भाई, यहाँ पे प्रॉपर सबसेट आएगा। प्रॉपर एवरी सेट का जो प्रॉपर सबसेट हो सकता है। ठीक है। अच्छा, व्हाट विल बी कार्डिनलिटी ऑफ सिंगलटन सेट? भाई सिंगलटन सेट क्या होता है, मैंने आपको बता चुका हूं भाई। सिंगलटन वो होता है भाई, द नंबर ऑफ एट लीस्ट वन एलिमेंट एग्जिस्ट, जिसमें एक ऐसा सेट जिसमें ओनली वन एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट एग्जिस्ट करो, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी, उसको बोलते हैं सॉरी सिंगलटन सेट। देखिए, सिंगलटन सेट में एक है ही एक एलिमेंट, तो उसकी कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी का क्या मतलब है, उस सेट में कितने एलिमेंट है। तो सिंगलटन सेट की कॉमन सेंस की बात है, उसमें है ही एक एलिमेंट, कार्डिनलिटी क्या होगी भाई उसकी, 1 होगी। 1 होगी ना। ठीक है ना, कॉमन सेंस की बात है।
अच्छा भाई, यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ ए द सबसेट ऑफ बी, अगर हमारे पास ए सबसेट है बी का, ठीक है, तो देन क्या, उसमें क्या मैंने आपको क्या बताया था भाई, मैंने आपको बता चुका हूं, अगर इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए प्रेजेंट इन बी, अगर ए के सेट के एलिमेंट बी में बी सेट में मौजूद हैं, मीन्स के दूसरे सेट में मौजूद हैं, तो फिर हम कहेंगे वो सबसेट है। अगर हमारे पास दो सेट हैं, अगर आपस में बराबर हैं, दोनों सेट अगर आपस में बराबर हैं, तभी भी एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ ए की बराबर हो कार्डिनलिटी ऑफ बी के, तब क्या वो सबसेट हो सकते हैं? क्या हमेशा ये हो सकता है कि दोनों सेट के अगर दोनों सेट की अगर कार्डिनलिटी मीन्स अगर दोनों सेट की नंबर ऑर्डर ऑफ मीन्स के एन ऑफ ए मीन्स के ऑर्डर के दोनों सेट का ऑर्डर या कार्डिनलिटी बराबर है, तो तब भी वो सबसेट हो सकते हैं? जरूरी तो नहीं है ना, जरूर तो नहीं है, दोनों सेट आपस में बराबर हो तो तब वो सबसेट हो सकते हैं। मैंने आपको बता चुका हूं, अगर एक एलिमेंट के कुछ एलिमेंट जो बी के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, बट बी के कुछ एलिमेंट कुछ ए से ग्रेटर हैं, तो वो तभी तो सबसेट हो सकते हैं ना। तो मीन्स के ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे कह रहा है भाई, अगर ए के कुछ एलिमेंट लेस हो बी से, बी के एलिमेंट ग्रेटर हो, क्या यही हो सकता है कि हमेशा अगर ए सेट के अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट की हमेशा लेस हो कार्डिनलिटी ऑफ बी से, क्या तभी हमारे बराबर सब मीन्स के हमारे सबसेट होंगे हमेशा? नहीं, जरूरी तो नहीं है ना, मैं आपको बता चुका हूँ। अगर दोनों सेट लेस हो फिर भी सबसेट हो सकते हैं। ठीक है, मीन्स के यहाँ पे भी ये कंडीशन में सही है, बट यहाँ पे इसने आधी बात बताई है ना। तो मैंने क्या बताया था, अगर दोनों सेट बराबर है तभी भी हो सकते हैं, तो मीन्स कि हमारा ऑप्शन जो है वो ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब अगर दोनों सेट आपस में बराबर हैं तभी भी एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं। अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए सेट कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट की अगर लेस है कार्डिनलिटी ऑफ बी से, मींस कि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है, ठीक है, तो बी के कुछ एलिमेंट ग्रेटर तभी भी हो सकता है, कोई इशू नहीं, तभी भी हो सकता है। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, भाई प्रॉपर एनी सेट, ठीक है, प्रॉपर सेट के फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको बता चुका हूं भाई, 2 की पावर n-1। तो ये फार्मूला हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट होगा। भाई यहाँ पे ये क्या लिखा भाई, ये लिखा है 2 की पावर n में से माइनस कर रहा है, ये तो नहीं हो सकता ना। हमारे पास फार्मूला होता है 2 की पावर 1-1। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको बता चुका हूं, ए सेट हमारे पास जितने भी उसमें एलिमेंट जिसमें वो नंबर होंगे, अगर फर्ज करें नंबर लिखे हुए हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं हम उसको, एलिमेंट नंबर बोलते हैं। द ऑब्जेक्ट में सेट, भाई हमारे पास ऑब्जेक्ट में जो सेट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लाभ में बताइएगा, क्या नंबर बोलेंगे, क्या टर्म्स बोलेंगे, या एलिमेंट बोलेंगे? करेक्ट आंसर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अच्छा, क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे कह रहा है, अच्छा सॉरी, एवरी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट के ऑल एलिमेंट आल्सो एलिमेंट ऑफ बी, अगर एक सेट के सारे एलिमेंट अगर बी में, ए सेट के सारे एलिमेंट अगर बी में मौजूद हैं, तो क्या बोलेंगे हम उसको, देन क्या बोलेंगे, क्या सबसेट बोलेंगे ना। तो हमारे पास ए सबसेट है बी के, देखिए ए के, देखिए क्या कह रहा है, ए के सारे एलिमेंट मौजूद है किसमें, बी में, तो हम क्या बोलेंगे भाई, ए सबसेट बी का ना, ऐसे बोलेंगे। यू देखिए, मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखवाई थी, ए यूनियन बी किसके बराबर, ये क्या डेफिनेशन होती है, एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, या और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, यूनियन में आंसर वो आएगा, यूनियन में आंसर वो आएगा जहां वो कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा वो ए से बिलोंग कर रहा होगा, या दोनों सेट से बिलोंग कर रहा होगा, या किसी एक सेट ए से बिलोंग कर रहा है बट बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, वो भी हमारा ए यूनियन बी के आंसर में आता है, वो भी हमारे पास यूनियन के आंसर में आता है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है भाई, यहाँ पे ए ऑप्शन, ये हमारे पास ए ऑप्शन है, इस फर्ज करो ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये हमारे पास डी ऑप्शन है। तो हमारे पास सी ऑप्शन हमारा, देखिए एक्स जो है वो बिलोंग करेगा ए से, यहाँ जो है वो एंड और इसको हम बोलते हैं और, यहाँ जो है वो एक्स बिलोंग करेगा बी से, किसी भी एक्स से बिलोंग कर सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा,
हम यहाँ पे वीडियो को इंटअप करते हैं। बाकी जो ऑल एमसीक्यूज हैं वे मैं आप लोगों को जैसे थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज। लास्ट लेक्चर में बता मैं आपको सारे एमसीक्यूज करा दूंगा। देखिए मेरे पास कितने एमसीक्यूज पड़े हुए हैं, ये सारे पास्ट पेपर में आए हुए हैं, किसी भी आईबीए में, नेस्ट में, एनईडी में। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन रिलेटेड तो लाजमी पूछिए, कमेंट बॉक्स में। अल्लाह हाफिज।